हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बाईबैक का मीनिंग, बाईबैक के रीजंस और बाईबैक में प्रॉब्लम्स किस किस टाइप के आने वाले हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब आज से हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाईबैक कैसे रहेगी और उससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे वो भी हम लोग ओवरकम कर लेंगे। तो गाइज प्लीज बने रहना, आराम से देखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाईबैक कैसे रहने वाली है। मैं शॉर्टली आपको एक बार रिकैप कराता हूँ बाईबैक का मीनिंग क्या होता है। जब कंपनी अपने खुद के शेयर ओपन मार्केट से परचेस कर लेती है तो इसे आपको क्या बोलना पड़ेगा बताओ? बाईबैक ऑफ शेयर्स बोलना पड़ेगा। रीजंस में मोटे मोटे कुछ रीजन जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल ईपीएस इंक्रीज करने के लिए, सेकेंड प्रमोटर्स की होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए, थर्ड शेयर प्राइसेस जो होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो ऐसे मेन मेन आपको मैंने रीजंस बताए थे कि जिसकी वजह से आपका बाईबैक हो सकता है। एंड डोंट फॉरगेट एक और बड़ा रीजन था, वो क्या था बताओ? कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी को टेक ओवर करने निकली है तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी बाईबैक ऑफ शेयर किया जाता है। ठीक है, अब आज हम लोग देखते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, अब बच्चों एक छोटी सी चीज समझ के लेना। सपोज ये कोई पर्टिकुलर कंपनी है और इसके जो शेयर्स है काफी सारे शेयर होल्डर्स के पास में है और कंपनी इन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं इन्हें परचेस करना चाहती है। इसी को तो बाईबैक बोला जाता है। बट एक बात आराम से सोच के देखिए, सपोज इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के हाथ में एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज की है। ठीक है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है और अगर ये शेयर होल्डर शेयर मार्केट में ये पर्टिकुलर शेयर सेल करे तो ये शेयर 120 रुपए में बिक सकता है। ठीक है, इस बंदे के पास जो शेयर है वो कितने का है? 100 रुपीज की फेस वैल्यू का। ये बंदा मार्केट में जाके ये शेयर बेचेगा तो कितने में बेच सकता है? तो लेट से 120 में बेच सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपकी कंपनी इस शेयर को परचेस करना चाहती है विच मीन्स बाईबैक करना चाहती है, तो कंपनी अगर इस बंदे को 100 रुपए दे दे तो क्या ये बंदा रेडी होगा कंपनी को शेयर्स अपने वापस देने के लिए? तो जवाब है सर जी नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज ये बंदा शेयर को शेयर मार्केट में 120 में बेच सकता है, तो कंपनी अगर उसे 100 में मांगे तो कैसे कोई शेयर होल्डर रेडी होगा इस कंपनी को अपना शेयर देने के लिए? लॉजिकल है ना? तो एक बात समझ के लेना, मैक्सिमम टाइम आपको देखने मिलेगा जब भी कंपनी शेयर्स का बाईबैक करती है तो उसे बाईबैक प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम का यहां पे मीनिंग क्या हो गया? मोर देन फेस वैल्यू। मोर देन फेस वैल्यू पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा बताओ? शेयर्स का बाईबैक करना पड़ेगा। तो सपोज शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज की है तो इसे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे 130 रुपीज हो गया, 140 रुपीज हो गया, इतने पैसे देने पड़ेंगे तो जाके आपका शेयर होल्डर रेडी होगा बाईबैक के लिए। समझ में आई बात? तो ये बात हमेशा याद रखो, ज्यादातर आपको प्रॉब्लम्स में यही दिखेगा कि जो बाईबैक हो रहा है वो मोर देन फेस वैल्यू पे हो रहा है। मतलब कंपनी शेयर्स को परचेस करने के लिए फेस वैल्यू नहीं दे रही है, फेस वैल्यू से ऊपर दे रही है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर्स का बाईबैक होगा एट प्रीमियम। और तुम्हें इतनी तो बात समझ में आई होगी, कंपनी 100 का शेयर 130 रुपए में परचेस कर रही है, 140 रुपए में परचेस कर रही है, इसका मतलब कंपनी का यहां पे नुकसान हो रहा है। ये जो प्रीमियम है जो बाईबैक पे दिया जा रहा है तो समझ के लेना ये इस कंपनी के लिए नुकसान रहेगा, लॉस रहेगा। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन बाईबैक समझ के लेना, दिस इज द लॉस फॉर द कंपनी, प्लीज टेक इट इन माइंड। तो ये बात हुई आपके इस पर्टिकुलर प्रीमियम की। बाईबैक से रिलेटेड छोटी सी बात आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया। एंड नाउ वी आर रशिंग अप फॉर व्हाट? जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे रहेगी बाईबैक की ये समझने हम लोग निकले। ठीक है, शांति से सुनो। अब बच्चों सोच के देखो, कंपनी को बाईबैक करना है तो कंपनी के पास में बॉस माल चाहिए। माल, माल क्या? पैसा, पैसा चाहिए कंपनी के पास में। इफ कंपनी के पास में पैसा नहीं, बाईबैक कैसे करेंगे? क्योंकि जब कंपनी बाईबैक करने निकली है तो मुझे बताओ, लोगों से शेयर परचेस करने पड़ेंगे तो डेफिनेटली पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। पैसे देना है तो पैसे खुद के पास तो हो। अगर हमारे ही पास पैसे नहीं, हाउ कैन वी पे मनी फॉर परचेसिंग आवर ओन शेयर्स? समझ में आ रही है बात?
तो दैट इज वाई सबसे पहले एक बात समझ के लेना, बाईबैक के पहले जुगाड़ लगाना, ठीक है। बीबी के पहले, बीबी बाईबैक, बाईबैक के पहले जुगाड़ लगाओ। बोलो किसका जुगाड़ लगाओगे? पैसे का जुगाड़ लगाएंगे। अब सवाल है सर पैसे का जुगाड़ कैसे लगाएंगे? तो मैं आपको कॉमन जुगाड़ बोलता हूं जो आपको प्रॉब्लम्स में दिखते रहेगा। तो एक ही बात मेरे ध्यान में रखना, हमारे प्रॉब्लम्स में जुगाड़ एक ही तरफ से लगाया जाता है। एक तो जो इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी वही उठा के बेच दी जाती है, या फिर आपके पास में ऑलरेडी बैंक बैलेंस सफिशिएंट होगा, या कभी कभी शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। ओके, शेयर्स बोलो डिबेंचर्स बोलो, कुछ इशू कर दिए जाते हैं, उससे पैसे का जुगाड़ कर दिया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था, प्रॉब्लम दो टाइप के आएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड और एक प्रोविजन से रिलेटेड। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो मैं आज जो अकाउंटिंग एंट्रीज आपसे डिस्कस करूंगा उसी पे वो उसका पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं अभी प्रोविजंस आपको नहीं बताऊंगा सेक्शन नंबर 68 की। जब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक बार कचरा साफ हो जाए, इसके प्रॉब्लम बाजू में चले जाए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग आपके प्रोविजंस पढ़ेंगे ऑफ सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड देन प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे। समझ में आई बात? तो ये मेरी बात अच्छे से ध्यान में रखना। तो मैं अभी बस अकाउंटिंग एंट्रीज पर हूं, तो ध्यान रखो, बाईबैक के पहले जुगाड़ लगाते, किसका जुगाड़ लगाते? पैसे का। बहुत बार इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी उसको बेच देते, कभी कभी शेयर्स उठा के इशू कर देते, कभी कभी डिबेंचर इशू कर देते, या कभी कभी तो भाई कंपनी का खुद का बड़ा सा बैंक बैलेंस होता है जिससे वो बाईबैक कर सकती है। समझ में आई बात? कॉमनली आपको एक एंट्री ज्यादा कर पास करने मिलेगी। ये जुगाड़ मैं जैसे बता रहा हूं ज्यादा कर किया जाता है बाय वे ऑफ सेलिंग ऑफ अवर ओन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, पैसे क्यों लग रहे हैं? परचेस करने ना खुद के शेयर, तो पैसे तो लगेंगे। तो पैसे का जुगाड़ जनरली हमारे प्रॉब्लम में कहां से लगता है? बाय सेलिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट सेल या इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर सोल्ड कर दी है, सेल कर दी है, तो सवाल है सर एंट्रीज का क्या होगा? एंट्रीज यहां पर क्या आने वाली है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा यहां पे दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती है। जब आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो तो देर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, और ये दो पॉसिबिलिटीज यहां पर निकल के क्या आ सकती है, आराम से समझ के लेना। एक तो आपकी सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, मतलब आप जितने में इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो वो उसके कॉस्ट से ज्यादा है, या फिर आप जितने में इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो उसकी प्राइस कॉस्ट से कम है। ओके, ये दो चीजें यहां पे आपको देखने मिल सकती है। जब आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस करी थी 10,000 में और मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं 20,000 में, मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट? कॉस्ट, कॉस्ट से ज्यादा सेलिंग प्राइस है। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई बेटा? ये सिचुएशन हो जाती है आपके प्रॉफिट की, मतलब आप प्रॉफिट पे क्या कर रहे हो? आपकी इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, तो तब अलग एंट्री आएगी। और अगर आपकी सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट, मतलब आपका मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए का और आप बदनसीब हो, आप 8,000 रुपए में बेच रहे हो इन्वेस्टमेंट को। मुझे बताओ, परचेस करी 10,000 में, बेच रहे कितने में? 8,000 में। यहां पे क्या हो रहा? सीधी सी बात है, 2,000 का लॉस हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट लॉस पर भी आप लोग सेल कर सकते हो। दोनों केस में आई एम टेलिंग यू एंट्री अलग अलग आने वाली है। अब आप नादान बच्चे तो है नहीं, आप सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 की पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका नॉलेज लेवल अच्छा ही है, आपको इसकी एंट्री मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, बट स्टिल काम है मेरा बताना, दैट इज वाई मैं बता रहा हूं। ओके, मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट सेल हुई तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा पैसा, और पैसा जब भी आता तो बेटा आंख मूंझ के बैंक अकाउंट डेबिट कर देना। पैसा बिजनेस में आ रहा तो बैंक अकाउंट को उठा के डेबिट कर देंगे, सीधी सी बात है। और आपके बिजनेस से कौन जारी? आपके बिजनेस से इन्वेस्टमेंट जारी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट असेट है, समझता है ना आपको? इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? असेट। और असेट को यूजुअली कौन सा बैलेंस होता है बॉस? तो असेट को यूजुअली डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से जा रही है, और अगर
इन्वेस्टमेंट बिजनेस से जारी है तो उसको खत्म करना पड़ेगा। जिसको ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था उसे मुझे अगर खत्म करना है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट को ऑलरेडी होता डेबिट बैलेंस, अगर मुझे उसे खत्म करना है तो अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, दैट मींस मुझे उसे उठा के क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा बच्चों, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमने अभी तक क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक इसके लिए डेबिट की क्योंकि पैसा आया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसके लिए की क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस से जा चुकी है। लेकिन अगर मैं इस वैरायटी की बात करूं तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूं और हम यहां पे चेक कर लेंगे कि इसका आप लोग अमाउंट कैसे पुटअप करोगे। सपोज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेस कर रखी थी 10,000 रुपीज में और इसे मैंने उठा के बेच दिया 15,000 रुपीज के अंदर। समझ में आ गई बात? तो मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट किया क्योंकि पैसा आया। आपके पास कितना पैसा आया? तो आप बोलेंगे सर क्या पूछ रहे हो, 15,000 में बेची इन्वेस्टमेंट तो 15,000 रुपीज हमें मिले हुए हैं। तो हम यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। बोलो कितने से डेबिट करोगे? 15,000 रुपीज से। सवाल है इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगी? तो आई मस्ट टेल यू दैट इन्वेस्टमेंट जिस अमाउंट पे आपकी बैलेंस शीट में दिख रही थी, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने पे दिखेगी? उसकी उसकी कॉस्ट पर। और कॉस्ट कितनी थी? 10,000। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट भी कितने से होगा? 10,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। तो यू विल बी क्रेडिटिंग दैट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय हाउ मच अमाउंट? 10,000 की अमाउंट। अब प्लीज चेक दिस पर्टिकुलर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 10,000, एंट्री लटक रही है। ये जो एंट्री लटकती है ये काहे की वजह से लटक रही है? तो आप बोलेंगे सर 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो 15,000 में, हमको हो रहा है 5,000 का प्रॉफिट। आपने 5,000 का प्रॉफिट तो अकाउंट ही नहीं किया, तो डेफिनेटली वो 5,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। एंड यू नो वेरी वेल प्रॉफिट और गेन्स जो भी होते हैं आप उसे उठा के क्रेडिट करते हो, सही है कि नहीं? और देख लो डिफरेंस भी क्रेडिट साइड में लटक रहा है। तो आप ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हो। फिलहाल तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट है तो पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा। बताओ कितने अमाउंट से क्रेडिट करोगे? तो 5,000 की अमाउंट से हम लोग इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। हम देख रहे हैं बाईबैक की अकाउंटिंग एंट्रीज, बट मैंने बोला बाईबैक के पहले जुगाड़ करना किसका? पैसे का। पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा और हमारे प्रॉब्लम्स में कॉमनली पैसे का जुगाड़ कहां से किया जाता है बताओ? इन्वेस्टमेंट को बेच के। बताओ इन्वेस्टमेंट आप लोग जो बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो काय पे? प्रॉफिट पे। ये कहां से समझा? जब मेरी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट तो मैंने मान लेना कि मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे बेची है। मुझे बताओ आप एंट्री क्या मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? जितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट उतने से करो। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट? तो उसकी कॉस्ट से क्रेडिट होगा, बिकॉज बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे दिख रही थी? कॉस्ट पे। और वो कॉस्ट रिवर्स करनी पड़ेगी बिकॉज इन्वेस्टमेंट बिजनेस से जारी, दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है 10,000 से। बट एंट्री लटकी, एंट्री लटकी इसके लिए 10,000 की इन्वेस्टमेंट 15,000 में बेची, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट उठा के हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कितना डाला बच्चों? 5,000 रुपए का। तो दिस इज योर वन मोर अकाउंट ओवर हियर जो आपने क्रेडिट कर दिया है 5,000 रुपए से। होप सो सबके दिमाग में गया ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग वैरायटी की बात करते हैं। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो उसकी सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 में कोई इन्वेस्टमेंट परचेस करी थी और आप बदनसीब हो, आपके भाग फूटे और आपने इसे सेल कितने में कर दिया? 8,000 रुपीज में आपने सेल कर दिया। अब सवाल है सर यहां पर हम लोग एंट्री क्या पास करने वाले हैं? तो सबसे पहली बात बेटा, आप प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट बेचो, लॉस में इन्वेस्टमेंट बेचो, एक बात तो पक्की, हमारे बिजनेस में आएगा पैसा। समझ में आया ना? तो पैसा आया तो मैंने आपको अभी अभी बताया, आप क्या कर दोगे बच्चों? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? जितने में इन्वेस्टमेंट बेची, जितना पैसा आया उतने से डेबिट करो। तो हम डेबिट करेंगे 8,000 रुपीज से।
अब इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस से जारी जारी, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करो। रीजन वापस से बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अब इन्वेस्टमेंट खत्म करनी है तो डेबिट को खत्म करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा ना बॉस। दैट इज वाई मैं इन्वेस्टमेंट यहां पर क्रेडिट कर दूंगा। बट कितने से क्रेडिट करूंगा, जितने पे वो बैलेंस शीट में नजर आ रही थी। और वो बैलेंस शीट में कितने पे दिख रही थी, कॉस्ट पर दिख रही थी। तो हम पूरे कॉस्ट से उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बाय हाउ मच अमाउंट, 10,000 की अमाउंट से। होप सो दिमाग में गया होगा। बट आप बोलेंगे सर एंट्री फिर से लटकी। एंट्री क्यों लटकी, बिकॉज 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने उठा के बेची 8,000 रुपए में। इट मीन्स वॉट, 2,000 का यहां पे आपको हुआ है लॉस। और लॉस आपको भी पता है हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। लेकिन आप लॉस को डेबिट मत कर बैठना, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। समझ में आई बात। तो पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट, 2,000। जो लॉस है उतने से आप क्या कर देंगे बताओ, इसे डेबिट कर देंगे। होप सो आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आई होगी। तो पहले लगाते हैं पैसे का जुगाड़। कॉमनली बाईबैक के चैप्टर में आपको इन्वेस्टमेंट बेच के जुगाड़ मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट या लॉस पे सेल करी जाती, जिसकी एंट्रीज मैंने आपके सामने लिख चुका हूं। होप सो आप लिख भी रहे होंगे आपके पास में, ठीक है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। अब मैं जाता हूं सेकंड अकाउंटिंग एंट्री की तरफ। अब बच्चों, एक्चुअल में आपका बाईबैक ऑफ शेयर्स हुआ है। एक्चुअल में आपका क्या हो गया बताओ, बाईबैक ऑफ शेयर हो गया है। और मैं इस लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बता रहा था कि जनरली बाईबैक जो कंपनी करती है वो प्रीमियम पे करती है। मतलब उसके फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट लोगों को कंपनी देगी और उनसे शेयर्स ले लेगी। इन शॉर्ट, बाईबैक विल नॉर्मली एट प्रीमियम। आपको नॉर्मली देखने मिलेगा कि बाईबैक प्रीमियम पे किया हुआ है। फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देती है। समझ में आई बात। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाईबैक की आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। अकाउंटिंग एंट्री सुना मत करो, मेरा मानना यह है, यू आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी। आपको खुद से बनाना आना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं, मैं आपको हिंट देता हूं। मुझे बताओ, बाईबैक से शेयर कैपिटल का क्या होने वाला है। कंपनी के जो शेयर कैपिटल होती है, तो कंपनी खुद के शेयर ओपन मार्केट से खुद ही परचेस कर ले, तो कंपनी की शेयर कैपिटल उससे क्या होने वाली है, तो शेयर कैपिटल बाईबैक की वजह से डिक्रीज होने वाली है। ठीक है। शेयर कैपिटल को ऑलरेडी कौन सा बैलेंस होता है, तो ऑलरेडी इसे क्रेडिट बैलेंस होता है। क्योंकि आपने शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में देखा होगा, और लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो शेयर कैपिटल को ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। अब मुझे क्रेडिट को कम करना है, तो हमेशा याद रखना, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो मुझे बताओ, बाईबैक ऑफ शेयर जब आप लोग करने निकलोगे, तो बाईबैक ऑफ शेयर से शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता। अब मुझे इस क्रेडिट बैलेंस को कम करना है, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे फ्रेम होगी बच्चों, बाईबैक की एंट्री कुछ ऐसे आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट व्हाट, डेबिट। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करो या डेबिट करो, कुछ भी करो आपकी मर्जी, लेकिन हमेशा ये क्रेडिट या डेबिट होगी ओनली एंड ओनली फेस वैल्यू से। ये बात आपके दिमाग में फिट कर दो, बिकॉज पूरा के पूरा मैं बोल सकता हूं एडवांस अकाउंट एटलीस्ट 60% तो भी आपका एडवांस अकाउंट आपके सिर्फ कंपनी अकाउंट्स पर डिपेंडेंट है। तो इसमें शेयर कैपिटल आपको बार बार देखने मिलेगा, जो फाउंडेशन में कभी आपको एक आधे चैप्टर में था, यहाँ हर एक चैप्टर में आपको शेयर कैपिटल नजर आएगा। तो जितने जल्दी ये बातें अडॉप्ट कर लो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाट आई एम टेलिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो क्रेडिट करो, हमेशा करेंगे कैसे, फेस वैल्यू से। फिलहाल तो हम बाईबैक के वक्त इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे हैं। उसका रीजन बड़ा सिंपल, शेयर कैपिटल बाईबैक की वजह से कम होती है।
शेयर कैपिटल को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट को कम करना है तो अपोजिट इफेक्ट दैट इज डेबिट देना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा, बट डोंट फॉरगेट मैं करूंगा कितने से, फेस वैल्यू से। और मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बता दिया कि जनरली कंपनी जब भी बाईबैक करने निकलती है तो बाईबैक उसे प्रीमियम पे करना पड़ता है, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स को, तब जाके वो शेयर्स आपके रिलीज करेंगे, कंपनी को बेचेंगे शेयर। समझ में आ रही है बात? तो मुझे एक बात बता देना, अगर कंपनी प्रीमियम पे बाईबैक कर रही है, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे गिन रही है, दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि दिस प्रीमियम इज लॉस फॉर द कंपनी? ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और बाईबैक में जनरली कंपनी प्रीमियम पर ही क्या करती है, शेयर्स बाईबैक करती है। तो जनरली कंपनी को क्या होता है बताओ, लॉस ही होता है। तो मुझे बताओ, लॉस को आपने आज तक क्या किया, लॉस को हमने आज तक डेबिट ही किया है। तो यहां पे आप क्या करोगे बच्चों, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट करोगे, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और ये कितने से होगा बच्चों, तो जितनी आपकी प्रीमियम की अमाउंट है, जितना आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो फेस वैल्यू के ऊपर, तो वो प्रीमियम ऑन बाईबैक को डेबिट हो जाएगा, बिकॉज ये कंपनी का लॉस है, लॉस। समझ में आई बात? और बच्चों एक बात याद रखना, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट किया, ये जो प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया, मुझे बताओ ये जो बाईबैक कर रहे हो इससे शेयर कैपिटल कम हुई, एक्सेप्टेड। प्रीमियम पे हमें बाईबैक करना है, एक्सेप्टेड। बट मुझे एक बात बताओ, ये पैसा देना किसको पड़ेगा? तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, ये पैसा आप देना पड़ेगा आप लोगों को, आपके शेयर होल्डर्स को। तो हमेशा याद रखना, जब किसी पर्सन को पैसा देना बाकी होता है तो उस पर्सन को क्रेडिट करना पड़ता है। किसी पर्सन को अगर आपको पैसा देना बाकी होता है, यू विल हैव टू क्रेडिट इट। अब बताओ आपको किसको पैसा देना बाकी है, आपके शेयर होल्डर्स को पैसा देना बाकी है, तो आपने क्रेडिट किसको करना चाहिए, आपने शेयर होल्डर्स को क्रेडिट करना चाहिए। बट वन थिंग यू शुड नोट ओवर हियर, हम यहां पे शेयर होल्डर्स का नाम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमें शर्म आती है, हम शेयर होल्डर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक अकाउंट है, दैट इज बाईबैक ऑफ शेयर या शेयर्स बाईबैक अकाउंट। ओके, शेयर्स बाईबैक अकाउंट। तो हम नोमेनक्लेचर में शेयर होल्डर यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, शेयर्स बाईबैक अकाउंट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू शेयर बाईबैक अकाउंट। ओके, तो कोई आपको पूछे बेटा शेयर बाईबैक अकाउंट क्यों तुमने क्रेडिट किया, तो तुमने बोलना साहब ये शेयर बाईबैक अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो बहुत से शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिनसे हम लोग बाईबैक कर रहे हैं, तो उनका एक 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 नाम लिखने से अच्छा कंपनी क्या करती है, सबको, सबसे जितना बाईबैक कर रही है उसकी टोटल लेती है और वो टोटल उठा के एक अकाउंट में डाल देती है। जैसे कौन सा अकाउंट हमने यूज किया, शेयर बाईबैक अकाउंट। तो इसमें एक एक शेयर होल्डर का नाम न लिखते हुए टोटल जितना बाईबैक कर रहे हो वो अमाउंट यहाँ पे पुट कर देते हैं। और ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है बताना, ये आपके शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शेयर होल्डर्स को क्योंकि बाईबैक के वक्त पैसा देना बाकी होता है, तो पैसा देना बाकी है, जिसे पैसा देना बाकी, जिस पर्सन को पैसा देना बाकी होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव क्रेडिटेड शेयर बायबैक अकाउंट। होप सो दिमाग में गया ही होगा, ठीक है। और अमाउंट नो डाउट, ये इसको तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो ये हुई आपकी शेयर बायबैक की
एंट्री। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन लास्ट टाइम, शेयर बाईबैक की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल इसलिए डेबिट किया क्योंकि कैपिटल कम हो रही है। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम इसके लिए डेबिट किया क्योंकि प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी पैसे दे रही है किसको? शेयर होल्डर को। तो ये कंपनी के लिए क्या है? लॉस, और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो दैट इज व्हाई वी हैव डेबिटेड इट। और लास्ट में टू शेयर बाईबैक अकाउंट कर दिया। शेयर बाईबैक क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज ये शेयर बाईबैक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स को आपको पैसा देना बाकी है, और जिसे पैसा देना बाकी उसे आप लोग क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। होप सो दिमाग में एंट्री चिपक गई होगी। गाइस आई एम टेलिंग यू, ये जो आप लोग पढ़ रहे हो इसके बाहर बाईबैक है ही नहीं। 10 मार्क आपके झोली में गिर जाएंगे। आप प्रोवाइडेड ये एंट्रीज अच्छे से कर लो। समझ में आई बात? और लॉजिकली आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। हम जा रहे थोड़ा सा आगे। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपने ये जो बाईबैक की एंट्री मारी तो यहां पे टू शेयर बाईबैक अकाउंट क्रेडिट किया। मैंने आपको बोला ये शेयर होल्डर्स अकाउंट ही है, लेकिन इसका नामकरण कर दिया टू शेयर बाईबैक अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यूज किया। क्रेडिट इसके लिए किया बिकॉज हम बता रहे हैं कि इनको पैसा देना बाकी है। तो सिर्फ देना बाकी है बता दिया तो काम हो गया, या उनको पैसा सचमुच में देना भी पड़ेगा? सोच के देखो। शेयर बाईबैक की जब एंट्री मारी तो टू शेयर बाईबैक अकाउंट किया, मींस शेयर होल्डर को पैसा देना बाकी है, ऐसे आपने बता दिया। तो क्या जस्ट मैं इतना बता दूं देना बाकी है तो काम हो जाएगा क्या मेरा? जी नहीं, मुझे पैसे सचमुच में भी तो देने पड़ेंगे। समझ में आई बात? तो यहां पे मैं लिखता हूं पेमेंट टू शेयर होल्डर्स की एंट्री। ओके, अब इन शेयर होल्डर्स को पैसे आपको देने हैं। सेकेंड वाली एंट्री में हमने बताया देना बाकी है, अब थर्ड एंट्री में बताएंगे उन्हें पेमेंट दे दिया। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे दे रहे हो तो उन्हें पैसा मिल रहा, और पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। समझ में आई बात? तो आपका जो शेयर बाईबैक अकाउंट है ये तो एक पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आपने शेयर होल्डर्स को पैसा दिया फॉर बाईबैक, उनको पैसा मिला, दे आर रिसीवर। तो आप यहां पे क्या करोगे? शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट करोगे। शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, और आपने क्या दिया? आपने दिया पैसा। पैसा बिजनेस में आ रहा की जा रहा? अरे भाई पैसा दे रहे तो बिजनेस से जाएगा, बिजनेस से जाएगा तो पैसे को क्या करेंगे? क्रेडिट। पैसे को नहीं भाई, किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने एंट्री यहां पर पास कर दी है। ठीक है, तो तीन एंट्री होप सो सबके दिमाग में गई होगी। बेटा सबसे पहले जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ काहे का लगाओगे? पैसों का। तो उसके लिए हमने हमारी इन्वेस्टमेंट बेच दी। फिर हमने क्या किया? बाईबैक का एंट्री पास किया, जहां शेयर कैपिटल खत्म करी, शेयर होल्डर्स को पैसा देना बाकी है ऐसा बता दिया। और थर्ड एंट्री में एक्चुअल में हमने क्या किया? उनको पेमेंट दे दिया। समझा कि नहीं समझा? ओके, होप सो दिमाग में क्या होगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे। फोर्थ एंट्री के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नंबर डाल देता हूं 4। अब बच्चों आप बोलेंगे सर काम तो हो गया ना, बाईबैक की एंट्री मारी, पेमेंट कर दिया, सब रफा दफा हो गया। तो बेटा ऐसा नहीं होता। सर क्या बाकी है? तो बाकी क्या है? ये जो आपने एक नया नवेला अकाउंट ओपन कर दिया है, प्रीमियम ऑन बाईबैक को आपने खड़ा कर दिया, आपने उसे डेबिट कर दिया। तो बच्चों इसको जो आपने डेबिट कर रखा है, सवाल है अब इसका क्या करना पड़ेगा? तो आई एम टेलिंग यू, इस अकाउंट को बिठाओ। खड़ा हो गया, इसको बिठा देना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। सवाल है सर खत्म कैसे करेंगे? तो आई एम टेलिंग यू, आपको इसे उड़ाना पड़ेगा। उड़ाओगे किससे? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आप लोग इसे उड़ाने वाले हो। ठीक है, फ्रॉम विच अकाउंट आप लोग इसे राइट ऑफ करने वाले हो? तो आप लोग इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ करने वाले हो। ठीक है, अब मुझे बताओ आपने इसे क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। अब मैं बोल रहा हूं इसको उड़ाना है। उड़ाना है तो क्या करेंगे? अपोजिट इफेक्ट देंगे। एंड व्हाट इज द अपोजिट इफेक्ट? क्रेडिट कर दो साहब। समझ में आया? तो हम फोर्थ एंट्री मार रहे हैं, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक। राइट ऑफ प्रीमियम ऑन व्हाट? बाईबैक। अब बाईबैक को राइट ऑफ हम लोग करने निकले तो बताओ आप सबसे पहले क्या करोगे?
इस प्रीमियम को खत्म करना है, इसको है डेबिट, उड़ाने के लिए इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, ओके, अकाउंट। और मैंने क्या बताया किससे इसे खत्म करेंगे, तो बच्चों याद रखना इसे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होता है इससे आपको उसे उड़ाना पड़ेगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब सोच के देखो ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने आप में एक रिजर्व है जो कहां पाया जाता, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में पाया जाता, और लाइबिलिटी में जो भी होता उसको कौन सा बैलेंस होता, क्रेडिट बैलेंस। अब अगर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज करोगे इस प्रीमियम ऑन बाईबैक को उड़ाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कम होगा, और लाइबिलिटी को कम करना है, लाइबिलिटी को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, अब उसे मुझे कम करना है तो मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहां पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। होप सो सबके दिमाग में ये 4 एंट्री पक्की चिपक गई होगी। ध्यान से देखना, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिया, भले प्रॉफिट हो लॉस हो, फिर मैंने बाईबैक की एंट्री पास किया, फिर मैंने शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे दिया बाईबैक के बदले में, और बाद में वो जो प्रीमियम खड़ा हुआ था उसको मैंने राइट ऑफ किया, किससे राइट ऑफ किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया, ठीक है। अब इसके बाद एक एंट्री आपको आपकी सुबुद्धि से मारनी पड़ेगी, याद रखना, ये एंट्री जो है ये आपको आपकी सुबुद्धि से मारनी पड़ेगी। इस एंट्री को बोलने आपको कोई नहीं आएगा, आपको आपके मर्जी से, आपको आपके मन से, आपको आपके तन से, आपको आपके धन से क्या करनी पड़ेगी, एंट्री पास करनी पड़ेगी। बात समझ के लेना, इस एंट्री का रिलेवेंस काफी ज्यादा है, दिस एंट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये एंट्री कौन सी है, ध्यान रखना। देखो बच्चों, बाईबैक हम कहां कहां से कर सकते हैं इसका आपको सेक्शन 68 आंसर दे देगा, बट फिलहाल मैं अभी हवा में बातें करता हूं, ऊपर ऊपर से आपको समझा देता हूं। यू कैन बाई बैक योर सिक्योरिटीज फ्रॉम फ्री रिजर्व ऑल्सो, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। आप आपका बाईबैक जो है वो फ्री रिजर्व से भी कर सकते हो। तो फ्री रिजर्व से जब भी हम लोग बाईबैक करते हैं तो आपके फेस वैल्यू के जितनी अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, कहां पे ट्रांसफर करनी पड़ती है, तो आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर कर देनी पड़ेगी आपके टू द CRR, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ओके। और याद रखना बच्चों, ये जो आपका CRR है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, एंड दैट इज बोनस शेयर। ये CRR सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण के लिए यूज हो सकता है, और वो एक ही यूज कौन सा है बताओ, बोनस शेयर, दैट्स इट। ये बात अच्छे से याद रखो। तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपको एंट्री क्या पास करनी है, आई एम टेलिंग यू, जब भी आप शेयर्स बाईबैक कर रहे हो फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, फ्रॉम व्हाट, फ्री रिजर्व्स। अब फ्री रिजर्व्स क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जब आप आपके शेयर्स बाईबैक करते हो फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, तो आपको फेस वैल्यू ट्रांसफर करनी पड़ेगी, या फेस वैल्यू के जितनी अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देनी पड़ेगी, और वो कहां ट्रांसफर कर देनी पड़ती है, CRR को, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो सवाल है सर इसकी एंट्री क्या आएगी, तो देखो फ्री रिजर्व से अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आपके फ्री रिजर्व्स हो जाएंगे कम, तो इन्हें कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। और ये अमाउंट आप किसके अंदर डाल रहे हो, CRR के अंदर डाल रहे हो, तो CRR करना पड़ेगा आपको क्रेडिट, दैट्स इट। ये एंट्री सुबुद्धि से मारनी पड़ेगी, ध्यान रख के मारनी पड़ेगी। लेकिन कब मारनी पड़ी है, जब शेयर बाईबैक कर रहे हो आप लोग फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको आपके CRR के अंदर। अगर आपने ग्रुप 1 का अकाउंट्स कर लिया होगा तो उसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये चैप्टर आपने किया होगा, तो उसमें भी सेम ट्रीटमेंट आप लोग करते हो, बस एग्जैक्टली वैसी ट्रीटमेंट आपको यहां पर भी करनी पड़ेगी। होप सो सबके दिमाग में ये बातें अच्छे से जा चुकी होगी, ठीक है। अब गाइज ये हो गई सारी एंट्रीज। मैं आपको अब बताना चाहूंगा फ्री रिजर्व्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है।
फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है। वैसे तो फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड इतने दिखते हैं, लेकिन फॉर बाईबैक पर्पजेज ध्यान रखना, फॉर बाईबैक पर्पजेज आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये भी फ्री रिजर्व्स माना जाएगा। फॉर बाईबैक पर्पजेज आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये भी क्या माना जाने वाला है बताओ, ये भी आपका फ्री रिजर्व माना जाएगा। तो याद रखना, आप फ्री रिजर्व से अमाउंट कहां ट्रांसफर करते हैं, सीआरआर को, और बाईबैक के लिए आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व मानने वाले हो। होप सो दिमाग में ये बात गई होगी। अब सवाल है सर आपने ये बताया कि फ्री रिजर्व के अंदर क्या आता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व। तो देखो आइडियली फ्री रिजर्व का मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड है, मतलब जिस रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हो उसको बोला जाता है फ्री रिजर्व। ओके, तो आप जनरल रिजर्व से डिविडेंड बांट सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस से डिविडेंड बांट सकते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से भी आप डिविडेंड बांट सकते हो। तो ये फ्री रिजर्व एक्चुअल में है, बट बाईबैक के लिए आपको फ्री रिजर्व और एक अकाउंट को पकड़ना है एंड दैट इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो गाइज मैंने आपको सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस लेक्चर में क्लैरिफाई करा दिया, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ऑल ये सब पास होने वाली है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारे अकाउंट के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और वो करने के बाद आपकी जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, thanks for watching this particular video and we will be stopping for the day. Bye bye.